बहुत हैवी हार्ट से आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई एम ऑफ कोर्स सैड, आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया इतने आबादी वाला देश है और हमारा देश 26 प्लेयर्स ऐसे नहीं बना पा रहा जो कि बाहर जाके compete कर लें। देखो, एक तो चीज़ है ही जो हम सबको पता थी कि हम जब जापान के अगेंस्ट खेल रहे थे कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। हम सबको पता था हम ये मैच हारने वाले हैं। आई डोंट थिंक हम में से कोई भी एक ऐसा डिल्लुलू फ़ैन था जिसको लग रहा था कि भाई कोई चमत्कार ऐसा होगा कि हम जीत जाएंगे। लेकिन वो फुटबॉल फ़ैन इन अस रहता है ना, जब ऐसे अपसेट्स होते हैं फुटबॉल में, तब हमको लगता है कि भाई शायद हम ऐसे कर लें, शायद इंडिया ऐसा कर ले। पर जिसने भी वियतनाम के अगेंस्ट मैच देखा होगा इंडिया का, उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी सेट होंगी कि इस मैच से उनकी क्या उम्मीद होगी। मेरी भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया जीतेगा, लेकिन इंडिया इतना गंदा हारेगा, इतना गंदा। 4 गोल तक मुझे ठीक लग रहा था। बांग्लादेश हारा था नॉर्थ कोरिया से 5 गोल से, वो भी मुझे ठीक लग रहा था कि चलो ठीक है 5 गोल से भी हार गए, ठीक है संभाल लेंगे, देखा जाएगा, माइट नॉट बी दैट एम्बैरेसिंग। लेकिन हम लोग 11-0, लाइक इट्स टू मच, इट्स एम्बैरेसिंग, इट्स सो सैड एंड आई कांट इवन फील व्हाट द प्लेयर्स मस्ट बी गोइंग थ्रू। उनको भी तो यार, एक हम तो यहाँ पे बैठे हैं स्क्रीन्स के पीछे जब मैच देख रहे हैं, बट वो है वहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, वो है वहाँ पे जो जर्सी पहन के खेल रहे हैं, वो है वहाँ पे जो देख रहे होंगे इतने लोग जो उनको इतना हारते हुए देख रहे हैं। मैं स्ट्रीम कर रही थी ना, उस टाइम पे भी हम लोग बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे थे कि हमारी ऐसी स्थिति क्यों है, वाई आर वी सो बैड एंड वाई आर वी सो पुअर इन फुटबॉल। ये तो AFC एशियन वुमेन्स कप था, तब भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं तो बोल रही हूँ इंडिया पिछले कुछ 4-5 साल से सैफ वुमेन्स तक डोमिनेट नहीं कर रहा है। डोमिनेट क्या, जीत नहीं पा रहे हैं हम लोग, वो भी नहीं जीत पा रहे हैं। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम वर्ल्ड कप के सपने देखेंगे? हाँ, सपने देखना बनता है तो हम तो फिर ख्याली पुलाव बुन लेते हैं, और उसमें ख्याली पुलाव में ये भी बुन लेते हैं कि वर्ल्ड कप में हम वहाँ पे जीत रहे हैं। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। अगर हम ये जो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स हैं, जो हमारे साउथ एशिया के कॉम्पिटिशन्स हैं, हम उसमें डोमिनेट नहीं कर पा रहे, हाउ डिड वी एक्सपेक्ट हम AFC एशियन कप में बहुत अच्छा खेल लेंगे? वी वर जस्ट वेटिंग कि जैसे तैसे करके पॉइंट डिफरेंस से कुछ थर्ड पोजीशन पे हम आ जाएं ताकि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लें। लेकिन फिर क्या, उसके बाद क्या? व्हाट इज़ द एंड गेम, व्हाट इज़ द पॉइंट, व्हाट इज़ द एम्बिशन हियर? कि बस एक बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए, पहुंच गए उस स्टेज पे, फिर क्या? वहाँ पे जाके अगर हम 13 गोल से हारते, 14 गोल से हारते, दैट इज़ इट। लाइक फिर क्या? फिर हम बोलेंगे कि ठीक है वी आर एम्बैरेसिंग एंड वॉट एवर। तो हाँ, ऑफकोर्स फीफा वर्ल्ड कप इज़ द गोल, इट्स देयर, इट्स द अल्टीमेट गोल, इट्स द हाइएस्ट कॉम्पिटिशन दैट इज़ देयर फॉर योर कंट्री टू रिप्रेजेंट इन। लेकिन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम ग्रास रूट लेवल पे अच्छा करें, फिर हम उसके बाद जाके जो तुम्हारे एशियन कॉम्पिटिशन उसमें अच्छा करें, फिर AFC एशियन में अच्छा करें, फिर जाके अगर वहाँ पे टारगेट करोगे, इट सीम्स लाइक अ बेटर राइड रादर दैन व्हाट वी आर होपिंग फॉर, रादर दैन व्हाट वी वर फाइटिंग फॉर। ऐसे होगा नहीं, ऐसे अनड्यू प्रेशर है दिमाग पे। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं हमारे इस टूर्नामेंट का अप्रोच ही ये था कि हमको जैसे तैसे करके फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, जो कि राइटली सो। आई थिंक यही एक चीज़ थी बड़ी जो मैंने भी वीडियो में बोली थी, हम फीफा के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आई थिंक एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, एंड हर एक देश का वही एम है। बट मैं चाहती हूँ हम ना इसको थोड़ा चेंज करें, थोड़ा शिफ्ट करें। अगर हम शायद इस मेंटालिटी से जाते कि हमको इस टूर्नामेंट में अच्छा खेलना है, हमको देखना है हम कहाँ तक जा सकते हैं इस टूर्नामेंट में, शायद उस उम्मीद से खेलते ना तो कम प्रेशर लगता। अभी प्रेशर था कि यार फीफा के लिए नहीं क्वालिफाई होंगे, नोबडी वाज इवन गिविंग 2 थॉट्स अबाउट दिस कंपटीशन। इट वाज ऑल कि फीफा के लिए क्वालिफाई करना है, दैट इज इट। ऑफकोर्स ये तो होगा ही, जहाँ पे एम्बिशन इतना हाई रहता है तभी हम कुछ अचीव कर पाते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर हम लोग खेलेंगे, जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, बैक 5 खिला रहे हैं, बैक 5 खिलाने के बाद भी देयर वाज नो डिफेंसिव स्ट्रक्चर, सेंटर बैक्स वर नॉट विजिबल, वन प्लेयर दैट कैन होल्ड हर हेड हाई इज पांथुई चानू। कितने शॉट्स लिए जा रहे थे, ये वाला जो गोल लाइन दिख रहा है वो भी नहीं होता। हर डिफेंडर्स डेफिनेटली लेट हर डाउन। आई थिंक देयर वाज नो डिफेंसिव स्ट्रक्चर एट ऑल। फॉरवर्ड में तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे जब पूरा का पूरा गेम ही अपने बॉक्स में खत्म हुआ है। आई एम नॉट इवन सेइंग अपने हाफ में, अपने बॉक्स में खत्म हुआ है। इट वाज दैट एम्बैरेसिंग फॉर अस। बहुत गलत टाइम पे वी एंडेड अप कंसीडिंग। सेंटर बैक्स वर सो डिल्यूजनल, सेंटर बैक्स वर सो लॉस्ट, बट आई एम नॉट गोइंग टू like point my fingers here on particular players.
there are many things that these players are going through. Like I said, there can be many narratives also that किसकी गलती है, प्लेयर्स की गलती है कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बोर्ड की गलती है कि भाई तुमने एक तो इस कंपटीशन से पहले ही मैनेजर चेंज कर दिया, जो हमारे हेड कोच थे क्रिस्पिन छेत्री वो असिस्टेंट कोच बन गए, चलो तब भी वो कोई ना कोई रोल में थे, लेकिन तब भी यू ब्रॉट ऑन अनदर कोच, आई वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन ऑफकोर्स इतना टाइम तो मिला नहीं कि तुम बहुत सारे चेंजेस होते देखते, लेकिन जो भी मुझे दिखा है ऐसा कुछ नया वैसा भी नहीं दिखा जो कि मैं अपनी विमेन टीम में पहले नहीं देख रही थी जैसे वो खेलते थे। इंस्टेड आई यूज टू फील दैट वी वर प्लेइंग वेरी एक्साइटिंग फुटबॉल इवन बिफोर। आई थिंक द वे वी यूज टू कैरी द बॉल फॉरवर्ड, द वे वी यूज टू बिल्ड अप, ऑल दोज वर रियली गुड। लेकिन पता नहीं क्यों इस टूर्नामेंट में 2 गेम्स हुए अभी तक, दोनों गेम्स में मुझे इंडिया में पेस दिखा ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई वाज दैट। द बिगेस्ट इशू इज़ अभी भी अगर हम देखें जिस तरीके से हम हारे हैं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, मैं 2 दिन बात करूँगी, 3 दिन बात करूँगी, आई विल फॉरगेट अबाउट इट, बट प्लेयर्स दे आर गोइंग टू लिव थ्रू इट, दे आर गोइंग टू ऑलवेज रिमेंबर कि क्या हुआ था इस पर्टिकुलर मैच में, इस कॉम्पिटिशन में। लेकिन आपको लगता है कि जो बोर्ड है जो डिसाइड करता है कौन कहाँ जा रहा है, किट्स में कैसे घोटाला करना है या जो भी कुछ भी लगा लो तुम, आर दे गोइंग टू लूज देयर स्लीप ओवर इट? आर दे ऑलवेज एनी वे एनी टाइम गोइंग टू इवन थिंक अबाउट इट कि विमेन टीम ऐसे हार गया ही है? इट्स जस्ट दैट ये इनके लिए एक ऐसा मैच बन जाएगा जहाँ पे ये बोलेंगे कि अच्छा ठीक है तुमको इन कॉम्पिटिशन्स में जाना है मत जाओ, ये फ्रेंडलीज खेलने हैं मत खेलो, करोगे क्या वहाँ जाके? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड फुटबॉल. They don't understand the preparation it requires. They don't understand how important the league structure is. कितने प्रोफेशनल वे में वो लीग स्ट्रक्चर तुम्हारे देश का चलना चाहिए. विमेंस टीम का इतने जितना मैंने पढ़ा है, जिस तरीके से विमेंस लीग शुरू हुआ है वो ऐसे हैफेजार्ड वे में शुरू हुआ है कि जल्द से जल्द मैचेस ख़त्म कराने हैं. कहाँ से इनमें मैच फिटनेस आएगा? कहाँ से इनको पता चलेगा किस तरीके से प्रोफेशनल लीग होता है? और जिन टीम्स के अगेंस्ट हम compete कर रहे हैं भाई साहब, उनके 22 प्लेयर्स पूरे यूरोपियन फुटबॉल में खेल रहे हैं, अमेरिकन फुटबॉल में खेल रहे हैं. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इवन इमेजिन दैट वी वुड नॉट हैव लॉस्ट दिस वे. It's next to impossible. I don't know what is Bangladesh doing right. I don't know what is Nepal doing right. But there is something that they are doing right. Maybe their federation is taking football seriously. Maybe that is what is happening. बट यहाँ पे इतनी सी थॉट तो पहले इंडियन फुटबॉल को दी जाती है, फिर उससे भी कम मेंस फुटबॉल को दी जाती है, फिर जो बचा खुचा पीसेस हैं वो विमेंस फुटबॉल को दिए जाते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं. कितनी ही एक्सपेक्टेशंस तुम एक मनीषा कल्याण से रख लोगे जो कि इकलौती प्लेयर है बाहर खेल रही है, अगर तुम अवेका सिंह को काउंट ना करो तो. सिर्फ मनीषा कल्याण एक प्लेयर कैसे पूरा का पूरा चीज़ बदल देगी तुम्हारे लिए. टिल द टाइम उसको सपोर्ट करने के लिए कोई है नहीं. वो आगे कितनी हेल्पलेस घूम रही है. शी नोज उसके पास बॉल बन के आने नहीं वाला. शी नोज शी जस्ट स्टैंडिंग देयर. शी इज नॉट एबल टू हेल्प द टीम आउट. देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट. यू कांट एक्सपेक्ट हर टू गो बैक, गो डीप, प्रेस, गेट द बॉल, carry the ball, dribble, then create a chance and score. It's not a one-man game. We know that it's a team sport for which everybody has to be at some level at least. And इस टूर्नामेंट में वियतनाम के अगेंस्ट पे जिस तरीके से हम खेले थे, वियतनाम was clearly dominating us. We were a better team in the second half. Not better, but we were actually matching that team in second half. I absolutely agree with you. But it's them who ended up getting the 3 points. इट्स नॉट अस. हम इफ्स एंड बट्स बात कर लेंगे, हम बात कर लेंगे कि हाँ ठीक है सेकेंड हाफ में बेटर थे, बट दे आर द वंस हू टुक 3 points. द नेक्स्ट गेम वी हैव इज़ विद चाइनीज़ ताइपे. एंड चाइनीज़ ताइपे का अगर आपने जापान के अगेंस्ट मैच देखा है, चाइनीज़ ताइपे का अगर आपने वियतनाम के अगेंस्ट मैच देखा है, मैं आपको बता रही हूँ डिफेंसिवली दे आर वेरी वेरी सॉलिड. उनकी गोल कीपर, उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर, द वे दे टेक द सेट पीसेस, ऑल ऑफ दैट वेरी स्कैरी and very very good. I don't know if we can like in 2 to 3 days gather motivation to actually defeat Chinese Taipei, but ये जो 11 गोल्स आज खाए हैं इससे पॉइंट डिफरेंस में भी हम शायद नहीं कर पाए. बट ठीक है, अगले मैच में जो होगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. इट्स ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटिंग. वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेटर परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स वी वर, बट जिस तरीके से हिंदुस्तान में फ़ुटबॉल लिया जाता है, जिस सीरियसनेस से हिंदुस्तान में फ़ुटबॉल लिया जाता है बाय द पीपल हु आर सपोज टू टेक इट सीरियसली, आई मीन द फेडरेशन, आई मीन जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी तुम चाहते हो प्लेयर्स पे होना चाहिए, राइट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स पे होना चाहिए, उससे पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे डालने वाला जो फेडरेशन है
उसको जब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता फुटबॉल का, तब आप, मैं, प्लेयर्स, नया कोच कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन अगर यही सब चलता रहा, आप देखना सैफ में जो हम डोमिनेट करते थे, 5 साल तक हमने डोमिनेट किया है सैफ, उसमें भी हम कैसे पहले 2 राउंड में ही क्रम्बल होकर निकल जाएंगे, कोई भी हमको हरा के निकल जाएगा। आप देखना यही होगा अगर इसको सीरियसली ना लिया गया तो। दैट इज़ द वीडियो। Of course very disappointed, but let's just hope that the women team, they don't get that demotivated. Still there is a team to fight, Chinese Taipei। अगर उसके अगेंस्ट हम लोग थोड़ा अच्छे से खेल लिए, आई एम सेइंग अच्छे से खेल लिए, दैट इज़ इट। आई एम नॉट सेइंग कि जीतना है हमको, कोई पता नहीं कुछ मार्क्स सेट करने, कुछ नहीं। इट्स जस्ट दैट लड़कियों का कॉन्फिडेंस ना ऐसा डगमगा जाए कि कल जाके वो घर बैठे और बोले हमसे हो नहीं रहा है, हमको लेना ही नहीं है फुटबॉल। मैं नहीं चाहती इतने ज़्यादा गंदे तरीके से उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए। सो प्लीज़ आई जस्ट होप दैट दे परफॉर्म बेटर, उनको खुद फील हो कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है व्हेन दे प्ले अगेंस्ट चाइनीज़ टाइपे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम me. Thank you so much for watching. Namaste.